अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। और ये देखें, मैं फिर से व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ और दुआ कीजिए कि मैं व्लॉग खुद ही बना पाऊँ, क्योंकि सिकंदर कभी मूड में होता है, कभी कहता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। और ये जो है ना स्टैंड मेरा, ये छोटा भी हो सकता है मगर क्लोज से फेस पता नहीं अजीब व गरीब आता है, इसलिए मैं ना थोड़ा दूर रखती हूँ। तो अभी शाम हो रही है, 6 बज गए। लाइट चली जाती है इस टाइम, फिर रात को 8 बजे आती है, फिर 8 बजे आती है, फिर 2 घंटे चलती है, फिर चली जाती है, 10 बजे चली जाती है, फिर आती है 1 बजे रात को। और अभी मेरी जो रूटीन है वो चेंज हो गई है, क्योंकि असद स्कूल जाता है, सुबह 5 बजे उठना पड़ता है मुझे। घर के काम वगैरह अभी भी मैंने पूरा घर का काम जो है ना सारा खुद कर लिया है। किचन साफ कर लिया, मुर्गियों को साफ कर लिया, पूरा घर साफ कर लिया, बर्तन जो भी थे मैंने खुद साफ कर लिए। और माशाल्लाह से अभी मैं बैठी हूँ कपड़े चेंज करके। सालन में बना रही थी, मैंने सोचा कि आपके साथ वीडियो शेयर करूँ, मगर बहुत देर हो गई थी इसीलिए वीडियो शेयर नहीं कर पाई। और मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा करके कि मैंने क्या क्या बना रहा है और अभी मैं कर क्या रही हूँ। सिकंदर बाहर गए, असद भी बाहर खेल रहा है। और मुर्गों को मैंने अभी अंदर कर दिया, उनके पिंजरे की सफाई वफाई करके उनको दाना पानी दे के। और यकीन कीजिए ना कि जो सिंगल फैमिली है ना उसमें बहुत सुकून है। जॉइंट फैमिली से मुझे वहशत होती है, पता नहीं क्यों ऐसा है, या तो मेरी नेचर ऐसी है। मुझे घर में बहुत सारे लोग नहीं पसंद है। जैसे जैसे मेरे रिश्तेदार तो मेरे पास कम ही आते हैं, मगर सिकंदर के जो फ्रेंड्स वगैरह या रिलेटिव आ जाते हैं ना तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। यकीन माने बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी जो लाइफ स्टाइल है ना वो थोड़ी चेंज हो जाती है। जाहिर सी बात है, देवर हैं उनके सामने मीन ऐसे नहीं चलना होता जैसे हम लोग अपने घर में चलते हैं। और ये कि मैं गैर हूँ और इसीलिए मेरी कुछ बातें उनको बुरी लगती हैं कि भाभी ऐसे कपड़े पहनती है ये वो, क्योंकि उनके घर के रवाज अलग हैं, मेरे अलग हैं। इसीलिए मैं सिंगल रहना पसंद करती हूँ और जाती हूँ घूमने। और वहाँ जाती हूँ तो उनके जो घर के लिहाज का ड्रेसिंग वगैरह है वो वियर करती हूँ ना। तो जैसे यहाँ मैं सुकून में हूँ, खुदा की कसम। जब मैं 1.5 साल वहाँ रही थी शादी के बाद, तो जैसे मैं पागल हो गई थी, साइको टाइप जिसे कहते हैं। मुझे नहीं लगता था कि मैं ज़िंदा रह पाऊँगी। और जब से मैं यहाँ कराची शिफ्ट आ गई हूँ तो मुझे इतना सुकून मिला है, इतना सुकून जैसे ना दिमाग पे किसी ने बर्फ़ डाली हो। और इतना सुकून मुझे जॉइंट फैमिली में बता रही हूँ नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। पता नहीं लोग कैसे जीते हैं। लड़ाइयाँ होती हैं बच्चों की, देवरानियों की, बच्चों की, सास बहू की। ये टाइम भी मैंने देखा हुआ है, मगर मुझे उलझन होती है कि यार ये ज़िंदगी है क्या? शादी इसी को कहते हैं। शादी 2 जिस्मों का मिलाप होता है और 2 इंसानों को ज़िंदगी गुजारना होता है। तो ये है कि कभी कभी आपको अच्छा ससुराल भी मिल जाता है, भले अच्छा ससुराल हो, मगर जो है ना प्राइवेसी इंसान की ख़त्म हो जाती है। और कभी वो जो शोहर है अपनी माँ के लिए कुछ ले आता है तो बीवी नाराज़ हो जाती है, और बीवी के लिए कुछ ले आता है तो बहनें और माँ नाराज़ हो जाती है। इसीलिए ये ड्रामों में भी है और ये हकीकत में भी है। इसीलिए बंदा अच्छा है कि दूर कहीं पे सिंगल होके रह ले। हाँ ये है कि दुख सुख में उनका साथ दें, मगर जो हम सिंधी में कहते हैं परे जो सलाम सुठो आ, इसका मतलब है दूर का सलाम अच्छा होता है। तो मैं ना ज़्यादा वो डीप में नहीं जाती, बस ऐसा ही है मेरी नेचर। और मैं जो मेरी नेचर की हैं वो मुझे बताएं कि उनकी नेचर भी ऐसी है। मुझे बिल्कुल जहर लगती है जॉइंट फैमिली। और मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरी बहू भी आएगी ना तो मैं उसको अपने ही
घर के पास, या हम ऐसा घर लेंगे डबल स्टोरी, ऊपर वो रहेगी नीचे में। तो यह है कि उसको भी मैं अलग लाइफ दूंगी कि वो डिस्टर्ब ना हो ना मेरी तरफ से। हालांकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि अपने बहू को तकलीफ़ दूंगी, क्योंकि मैंने औलाद के लिए मैं तरसी हूँ कि मेरे बच्चे हों, ये हों। तो मैं अपनी कोशिश करूँगी कि बहू भी ऐसी लूँ जो मुझसे प्यार करे और मेरा ख्याल करे। भले वो मुझे किचन का काम नहीं करने दे, क्योंकि जो बहू होती है वो नौकरानी नहीं होती। मैं उसको हर फैसिलिटी दूंगी, हर वो चीज़, हर खुशियाँ दूंगी जो शायद मुझे नहीं मिल पाई। तो यह है कि बस वो मेरे बेटे को खुश रखे और हमेशा खुश रखे। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जो बहू होगी ना, इंशाल्लाह ताला उसको एक बड़ा पार्लर खोल के दूंगी कि वो बोर ना हो, और उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, जहाँ दिल करे उसका घूमे फिरे। तो मैं अपने बेटे को ऐसे ही बहू ऐसी ही ढूंढूंगी। ऐसा नहीं है कि जो होते हैं कि हम सोचते हैं कि ये लेंगे, वो रिश्तेदारों में ऐसा नहीं होता है। और जो असद को भी पसंद होगी, मेरे बच्चे को भी, जाहिर सी बात है ज़िंदगी उसी ने गुजारनी है, हमें नहीं। तो उसकी पसंद में अवलीन तरजीह दूंगी अपने बेटे की। मेरी तो मेरे ख्यालात अलग हैं, और उनके दौर, पता नहीं उनके दौर में क्या क्या प्रोग्रेस आ जाए। तो जो असद को पसंद होगी वही मैं इसे लेके दूंगी, और पूरी कोशिश करूंगी अपने बहू को खुश करने की। तो अभी मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। और मैं अभी से असद को ट्रेन करती हूँ। मैं ऐसे रात को जब सोता है तो जैसे चिट करती हूँ तो कहती हूँ, बेटा तुम अपनी दीदी का ख्याल रखोगे? कहते हैं हाँ, मैं उसको काम ही नहीं करने दूँगा, उसके लिए खाना बनाऊँगा, ये वो। तो मैं कहती हूँ कि अच्छा तुम सारा काम करोगे तो वो क्या मोबाइल पे बैठी रहेगी? तुम दोनों मिलके काम करना। कहता है सही है। मैं कहती हूँ फिर मैं बूढ़ी हो जाऊँगी, मुझे घुमाओगे? कहता है हाँ, हम आपको घुमाएंगे। तो ये तो वक्त की बात है, वक्त का पता चलता ही नहीं, ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। मगर मेरी पर्सनली ख्वाहिश है कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँ अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ कर जाऊँ, क्योंकि आगे जाके उसको कोई तकलीफ़ ना हो, और वो ये ना कहे कि मम्मा मेरे लिए बहन भाई तो नहीं दे सकती, और मगर कुछ मेरे लिए करके नहीं गई। तो मैं यूट्यूब के प्लेटफार्म पे पहले भी आपको बताया था, असद की वजह से हूँ, और असद को अच्छी लाइफ दूंगी, अच्छा लाइफ स्टाइल दूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक में मेरी उम्मीद है, और आई थिंक सो असद में सिकंदर आ गया है। आप लोग कहते हैं ना कि आप ये ब्लॉग छोटा ले लो, ये छोटा भी हो जाता है, मगर क्लोज से मेरा मुंह है ना, अच्छा नहीं लगता। चाय पी रही हूँ। सॉरी, किसी ने मुझे कहा था उल्टे हाथ से स्टैंड पकड़ो और सीधे हाथ से खाओ। कभी कभी हो जाता है, इंसान जल्दी में होता है, या ब्लॉग बनाने की इतनी होती है एक्साइटमेंट। तो ये मैं चाय पी रही हूँ। जिसको चाय पीनी है वो आ जाए मेरे पास, और डेली वीडियो शूट करूँगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि ब्लॉग सीखूँ। मैं दूसरों के ब्लॉग्स भी देखती हूँ, वो एक ही घर में कभी इधर कभी उधर, तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगता है कि ये लोग, ये क्या है, ये ब्लॉग है। तो मैं भी सीखती हूँ कि थोड़े थोड़े टुकड़े अलहदा भी डालूँ। आप भी मुझे गाइड कीजिएगा, क्योंकि डेली तो नाश्ते की और वो रूटीन तो नहीं डाल सकती ना। और सालन की मैं डालूँगी, और मैंने केक की रेसिपी, जो केक का सामान है, मुझे केक बनाना आता है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सामान मैं सारा ले आई हूँ और वो आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं परसों गई थी इम्तियाज़, वहाँ से कुछ चीज़ें घर के लिए लाई हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और असद भी माशाल्लाह से ठीक है, अभी स्कूल जाता है, और ट्यूशन भी आज उसने पढ़ी है। 5 बजे मैंने आज उसे उठाया है। मैंने कहा 5 बजे उठो, अब वो जल्दी सो जाएगा, इसलिए मैंने खाना जल्दी से बना दिया है कि वो जल्दी से सो जाए।
क्योंकि दोपहर को उसको मैंने सोने नहीं दिया, वरना मैं दोपहर को इसे सोने देती हूँ तो फिर क्या होता है कि इसकी जो ट्यूशन है वो वेस्ट हो जाती है। ये सोया रहता है 5-6 बजे तक, तो 4 बजे इसकी ट्यूशन होती है, तो इसलिए डिस्टर्ब होती है इसकी ट्यूशन। तो आज मैंने इसको सोने नहीं दिया है। अभी जैसे बाहर खेलने गया है, कहा मम्मा मैं थोड़ा खेल लूँ। मैंने कहा सही, ये पढ़ाई की है, इतना बच्चे पे बर्डन भी ना डालूँ, तो मैंने इसे बाहर भेजा है खेलने के लिए और मैं आपको दिखाती भी हूँ। तो मैं बाहर आ गई हूँ, बाहर आ गई हूँ। देखते हैं असद क्या कर रहा है। ये मैं गली में आ गई हूँ और ये देखिए ये गली है, उस तरफ से भी दरवाज़ा है मगर मैं इस तरफ से जा रही हूँ। देखते हैं असद कर क्या रहा है। और असद को अंदर करना है क्योंकि अभी हो रहे हैं बहुत सारे मच्छर। जैसे सूरज गुरूब होगा ना तो मच्छर बढ़ेंगे, तो मैं असद को अंदर कर रही हूँ। असद खेल रहा है। ए असद, ये देखेंगे लगी। और अब मैं जा रही हूँ पड़ोसियों के घर, देखते हैं इनके घर कौन कौन से पौधे हैं। वाओ, ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारे घर के सामने रहते हैं। ये इनके फूल देखें कितना खूबसूरत इन्होंने गार्डन बनाया हुआ है। ये देखें। और एक बंदा भी है जो शर्मा रहा है, असद का फ्रेंड है। आ जाओ सैफुल्ला। हाँ, ये बहुत अच्छा लड़का है मगर अभी इसकी तबीयत सही नहीं है। इस बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा। ये हमारे घर के सामने रहते हैं, पढ़ता भी है। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 2 क्लास में। अभी ये जैसे है ना बीमार है तभी ऐसा शरीफ लग रहा है, वरना आप ना इसके नखरे इसके और असद के देखो। तो ये अभी शाम हो रही है वरना मैं दिखाती। और इनका जो है ना नीम का दरख्त मुझे इतना पसंद है। ये देखें इतना खूबसूरत है। कहाँ गया वो? देखो खेल रहा है। मैं बैठती हूँ। आ जाऊँ इनका घर में। तो नाजरीन ये देखिए, ये ट्विंस हैं बेबी। और ये मैं इनको देखती हूँ डेली क्योंकि इनकी छोटी बहन लेके आती है। ये है लड़की और ये गंजू बाबा है, ये लड़का है। ये ट्विंस हैं। इसका नाम है सकलेन और इसका क्या है? हानिया। ये हैदराबाद। अल्लाह पाक की शान देखें। ये ट्विंस हैं और ये लड़ते हैं खाने पीने पे। हाँ, जेलसी करते हैं। इन दोनों वो गंजों के लिए दुआ कीजिएगा कि इनको बाल अच्छे आ जाएं। ये मेरे पड़ोसी है, वो देखो अभी से ही ना कैमरा को देख रहा है कि आंटी कर क्या रही है। अच्छा तुम भी आए हो गई। ये बाजी कितने साल के? ये 20 तारीख को साल के हो जाएंगे जी। 20 तारीख को 1 साल के हो जाएंगे। हाँ, वो कह रही है मेरा वीडियो बनाओ, भाई का नहीं बनाओ। माशाल्लाह से अल्लाह पाक की शान है। और जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको औलाद से नवाजे। ये आज किसका बेड़ा गर्क कर रही हो? चावल बना रही हूँ सफेद। देख नहीं रहा, जल्दी अब रात का खाना बना लेती हूँ व्यूअर्स। ये देखें क्या है? शाम मैंने नहीं दिखाया था ना वो क्लिप में। ये लोटस, आलू और गोश्त का सालन है। ये दिखा तो सही तरीके से, घुमा तो सही नजर आए है क्या इसके अंदर? घुमा इसको।
ये गोश्त, लोटस, आलू, ये बूटी। ये थोड़ा लोटे में पानी तो दे। अभी व्यूअर्स यही मैंने किचन बनाया हुआ है। मैं सेटिस्फाई होके खाना बनाती हूँ। रात को हम लोग चावल खाते हैं, नमक हम ज्यादा नहीं खाते। और एक आपको मैं चीज दिखाऊं, ये देखिए गैस कैसी कम होती जा रही है। ये देखिए, एक मैं आपको चीज दिखाऊं। ये फुल है गैस? हाँ ये फुल है, बड़ी तेज है। ये देखिए सिकंदर ने मुझे ये न्यू लाइटर लेके दिया है। वो भी दिखाया था आपको टिड़क टिड़क वाला, मगर वो मुझसे आग ही नहीं जलाता था। अब देखें ये छोटा पिस्टल है, ये लेके दिया है और आग जल ही नहीं रही। चावल किस पे पकेंगे? मेरे सर पे। तुम्हारे सर पे पकाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारा सर पहले से ही हाईवे बना हुआ है, देगड़ी गिर जाएगी। पानी को उबाल आ जाए, इसमें मैं छोटी इलायची डालती हूँ, मुझे पसंद है। आ जाए तो चावल इसमें डाल दो। आज मेरी तबीयत में बिल्कुल भी मजा नहीं है, मायूसी और बेचैनी पता नहीं क्यों हो रही है। जिससे दिल ही नहीं कर रहा कि बात करूं, मायूस हो गई, बेचैन जैसा आदमी हो गए। मगर ब्लॉग भी अपलोड करना था, कल नहीं किया, आज करना था। और आज का जो दिन है वो है मंडे का दिन। ये मंडे का दिन है, रात के 12 बजे ट्यूसडे होगा। और आप सब कैसे हैं? आज ऐसे लग रहा है जैसे मैं जिंदा लाश हो गई हूँ, हंसी नहीं निकल रही मुझसे। और इस टाइम मुझे इतनी जोरों से भूख लगती है, मगर आज कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हो रही। तो सर ने बड़ा बेजार किया हुआ है। अभी इसको भूख लगी है, इधर आओ। खाने के टाइम पे चॉकलेट खाते हैं, इसी वजह से आज इसका व्यूअर्स दांत गिर गया है। दिखाओ दांत, इसका दांत गिर गया है क्योंकि कल से इसने बहुत चॉकलेट खाए हुए हैं। मैंने कल नहीं खाए थे ज्यादा, कितने चॉकलेट खाए? 10 खाए मैंने। तो जो चॉकलेट खाता है उसके दांत गिर पापा जाते हैं। मैंने कल चॉकलेट खाए थे। हाँ खाए थे, वो क्यों? नहीं मैंने नहीं ये खाए क्यों? थे। आज तू सलमान खान बना हुआ है। सलमान खान का मैं फैन हूँ। फैन हो? हाँ बॉडी सॉडी बनाता हूँ। बड़ी बॉडी है आपकी, बॉडी देख के ना। ये कितने चॉकलेट खाए? दो नहीं एक भी नहीं, दो। एक रख क्या? चल नहीं एक भी नहीं खाने देंगे। असर एक खाने दे। देखो अभी खाना तैयार हो गया है और मैंने इसकी वजह से जल्दी में अगर फिर तुमने नहीं खाया ना, फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, नाराज हो जाना। नहीं करना सही है। चॉकलेट के साथ बात करूँ। तुम्हें चॉकलेट प्यारा है कि अपनी माँ? एक खाने दे खाने। एक नहीं, भूख लगेगी, मर जाएगी। एक काम करूँ, मैं खा लूंगा, फिर मुझे भूख नहीं लगती। खाऊंगा बस मुझसे बात नहीं। जब तू अपनी माँ का कहना ही नहीं मानता। पापा का कहना अभी मानते। चावल बन गए, इनको धुल के लगाते हैं। ये उखरी तो लेके दो। बाबा मम्मी दूसरे पन्ने वो दे ये दे। चावलों वाला पानी जो है मैं पौधों को देती हूँ। बस नहीं बात कर मुझसे। दे। ये देखें, एक खा लिया और एक उठा के आया। और आपको नहीं क्या पता- करा? पेटे क्या लालू खेते? लाल खेत। नहीं
चमाट ऐसी लगेगी ना। ये जंक फूड खा लिया ना, अब ये नहीं खाएगा खाना। मैंने इसे नोट किया है। मैं अब खाऊंगा ही नहीं खाना, मेरा पेट भर गया चॉकलेट खाने में। देखा, और तुम कहते हो कि चावल बच जाते हैं। अब तक तुम डेली मुझे डांटते हो कि चावल टाइम से बना लेती ना, ये पता है टाइम ना। है, हाँ। मजाक कर रहा, खाऊंगा। 8 बज रहे हैं, क्या हुआ है? 8 बज रहे हैं ये। हाँ, लाइट नहीं थी, अभी आई है लाइट। क्या टाइम दिखा इसको, टाइम दिखा क्या आ रहा है। देखो पहले। मोबाइल ले आ जा, दिखा इसको। मोबाइल ले आ, दिखा इसको। मैंने जल्दी से बनाया है। एक्सक्यूज मी, ज्यादा गुस्सा मत एक्सक्यूज मी को अपने पास रखो। मैं मायूस हूँ। मैन, नो सेंस, नो शट नो सेंस नो शट अप, ये कौन सा लैंग्वेज है? ये पापा ने शिकायत करते इंग्लिश अपनी पापा निकाले। देख सकते हैं ये जो मैंने रात का खाना बनाया उसकी फाइनल लुक ये है। ये सिकंदर की प्लेट बनाई है मैंने, और ये असद की। असद को लोटस पसंद नहीं, ये लोटस आलू और गोश्त है और हरी मिर्चें और ये वाइट चावल। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज मेरी तबीयत में मज़ा नहीं था, इसीलिए नहीं शेयर कर पाई। और असद को लोटस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, उसको आलू अच्छे लगते हैं। और बोटी दिए, अल्लाह करे वो खाए। और ये देखें, मैं यहाँ पे आज मैंने अपना किचन बनाया हुआ है, और मैंने फ़िलहाल अपना खाना नहीं निकाला क्योंकि अभी मुझे भूख नहीं है। इनको दे आऊँ, इनको ज़ोरों से भूख लगी है। फिर सुबह को असद स्कूल जाता है तो थोड़ा थोड़ा वो व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी। आज का ये मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर अपनी फीडबैक से आगाह कीजिएगा। और आज मैं मायूस इसीलिए हूँ कि सुबह मेरी और सिकंदर की थोड़ी नोक-झोंक हो गई थी। बस इसी वजह से मैं पूरा दिन डिस्टर्ब रही हूँ। इसी वजह से मेरा दोबड़ा ऐसा हो गया है। कोई बात भी नहीं होती, पता नहीं मुझसे छोटी मोटी जो गलती हो जाती है ना, तो वो कहता है कि एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। मैं कहती हूँ दरगुजर करो। क्या हुआ है, मैं रोबोट नहीं हूँ, इंसान हूँ। मगर ये है कि वो उस बात पे अटक जाता है, इसलिए फिर हमारी थोड़ी लड़ाई हो गई और मैं इसलिए अपसेट हूँ। तो मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर अपनी फीडबैक बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टाटा।